पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही चुनावी जंग का मैदान सज गया, जिसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। या यूं कहें कि मुकाबला सीधे सीधे अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के बीच है, क्योंकि कांग्रेस कहने भर को समाजवादी पार्टी के साथ है और बहुजन समाज पार्टी मैदान से बाहर हो गई है। शुरू में बीएसपी ने अपने उम्मीदवार का नाम जरूर बताया था, लेकिन यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद मायावती ने कदम पीछे खींच लिए। बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव से अवधेश प्रसाद की भी प्रतिष्ठा जुड़ गई है, क्योंकि मिल्कीपुर से वो विधायक रह चुके हैं और अब उनके बेटे पर समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया है। हॉट सीट कहे जाने वाले मिल्कीपुर को लेकर अवधेश प्रसाद का कहना है कि 2027 के चुनाव का रास्ता यहीं से निकलेगा। यहां से एक संदेश जाएगा कि 2027 के चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा और अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर का चुनाव बना दिया है। चुनाव तो एक विधानसभा का चुनाव था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय आदित्यनाथ योगी जी ये 5-6 बार गए। कल भी जाना था, लेकिन अभी सूचना मिली है मुझे टेलीफोन से कि नहीं, उनका चुनाव का जो कार्यक्रम था वो टल गया है और टेंट जो है उखड़ रहा है। अभी मुझे फ़ोन से कि उनका टेंट उखड़ रहा है। तो इस चुनाव की घोषणा से पूरे क्षेत्र में जय जयकार हो रही है। समाजवादी पार्टी की, माननीय अखिलेश यादव की, हमारी भी और मेरे बेटे का, और तमाम लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिठाइयाँ बंट रही हैं कि बहुत अच्छा है, और अजीत भैया को और माननीय अखिलेश यादव जी को इतने वोट से यहाँ से जिता देंगे कि 27 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो चुनाव का जीत का रास्ता मिल्कीपुर से बनेगा। वो रास्ता बनेगा और 27 के लिए एक संदेश होगा कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, जिसके राज के चलते आज हमारा किसान परेशान है, किसानों की रात खेतों में बीत रही है, कड़ाके की सर्दी है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो नवंबर 2024 में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली 6 सीटों पर बड़ी जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कमर कसना शुरू कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संगठन की बैठक में जीत का मंत्र दे रहे हैं। वहीं इस जीत को और मजबूत करने के लिए सीएम योगी ने कैबिनेट के 6 मंत्रियों को चुनावी जंग में उतार दिया है, जिसमें प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर, आयुष एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर सिंह दयालु, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा हैं। जानकारी के लिए बता दें कि मिल्कीपुर में 3.5 लाख से ज्यादा वोटर हैं और उनमें भी सबसे ज्यादा आबादी दलितों की है, जो 1.25 लाख से ज्यादा हैं। फिर भी खबर है कि बीएसपी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि हाल में संपन्न हुए उपचुनाव में हिस्सा लेकर कोई फायदा नहीं हुआ और अब मायावती की नजर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर जा टिकी है। बता दें कि मिल्कीपुर के लिए काफी पहले मायावती ने रामगोपाल कोरी के नाम का ऐलान किया था, जो 2017 के विधानसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर थे, लेकिन अब बीएसपी नेतृत्व का इरादा बदल गया है। वहीं अगर बात करें यहाँ मतदाताओं की संख्या की, तो यहाँ 55,000 यादव वोटर, 30,000 से ज्यादा मुस्लिम वोट, 60,000 ब्राह्मण वोटर, 30,000 क्षत्रिय वोटर, 50,000 कोरी, चौरसिया, पाल और मौर्य वोटर हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जो भी पार्टी दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों
क्षत्रियों और अन्य पिछड़े वर्गों का समर्थन हासिल करेगी वही विजयी होगी। वहीं अगर इस सीट के इतिहास की बात करें तो मिल्कीपुर सीट पर सालों से समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। ये सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। साल 1991 से अब तक बीजेपी यहां सिर्फ 2 बार चुनाव जीती है, जबकि 6 बार सपा और 2 बार बसपा से विधायक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।